हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में प्रेज चलो बैठने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज चलो हर जगह में बारिश बढ़ते जा रहा है। आप समझना चाहिए, जो प्रभु का दास ने आपको याद दिलाया, इस कॉम्पाउंड के अंदर भी सांप घुस चुका है। हमने उस चीज को फिर दूर किया। तो जो बोला गया इस बातों में आप ध्यान रखना। प्रेज लॉर्ड, सांप बहुत थे ये एरिया में, पर काफी बिल्डिंग आने के कारण केवल वो झाड़ का वो एरिया में सांप पूरा है। जैसे उनका मौका मिलता सीधा घुस के अंदर आने के लिए कोशिश में है। लास्ट टाइम ऐसा गुस्सा था, हमने नहीं देखा, बाजू वाले ने बोला, फिर हमने उसको भगा दिया था। तो आप समझने का हमें चलो कुछ न कुछ अंदर अगर परमेश्वर के कार्य हो रहा है तो बाहर शैतानी कार्य पक्का होगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखने का। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें एफेसियन का पत्रिका, हमें 5 अध्याय का 16वां वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। एफेसियन का पत्रिका 5 अध्याय का 16वां वाक्य। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे बुरा है। अभी चलने वाला जो समय है वो बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा है, ये बोलने के कुछ कारण हम परमेश्वर को वचन से सुनेंगे। हमें दिन बुरा नहीं है, परंतु वास्तव में अभी चलने वाला जो पीरियड है बहुत कठिनाई से चलने वाला पीरियड है। चलो उसका क्या क्या कारण है हम थोड़ा सा मनन करेंगे। उसके बाद तो आज एक प्रेचर बच्चे का समर्पण भी है, डेडिकेशन भी है। हम उसमें भी उधर भी उसमें भी तुच्छ वचन हम सुनेंगे। प्रेचर स्तोत्र। AD 61 में पौलुस ने इस पत्रिका लिखा। इफिसुस में रहने वाला हर एक विश्वासियों का आत्मीय संबंधता शुरुआत में बहुत बड़ा था। बाइबल में स्पेशली प्रेरितों की किताबों में एक अलग अध्याय इफिसुस की पौलुस की सेवा के विषय में 2 साल 3 महीना पौलुस ने इफिसुस में सेवा किया। वो सेवा की चरित्र बाकी जगह में किया हुआ जैसा नहीं। केवल प्रेरितों की किताब 19 अध्याय हम पढ़ने के समय पौलुस ने किस तरीके से वास्तव में उधर सेवा की उसका चरित्र उसमें लिखा गया है। शुरुआत में आते ही वो पूछता है, तुम विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया क्या? उससे शुरू की। उसके बाद बहुत सारी बातें 19 अध्याय में लिखा गया। उधर सेवा करके एक यहूद जन का 7 पुत्र लोग पौलुस वास्तव में सेवा की एक भाग यीशु मसीह के नाम से भूत भी पौलुस की हर एक बातों को मान के उस व्यक्ति से दूर जाता है। ये बातें केवा नाम का यहूदा एक यहूदी जन का एक हमें 7 पुत्र लोग वो देखा। वो भी वास्तव में यीशु मसीह के नाम से हमें प्रेज लॉर्ड उस भूत को निगलने के लिए जब आज्ञा दिया, भूत सवाल करने लगा। हम यीशु मसीह को भी जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं, तुम कौन है? ये बोल के उनके 7 पुत्रों को पहनावा कपड़ा तक फाड़ के हम इनको नंगा करवा के उनको भगाया चरित्र भी इफिसुस में है। आमीन। काफी लोग वास्तव में मंत्र तंत्र करके आमीन प्रेचर उनकी किताबों को जलाया, उस सभ्यता भी इफिसुस में है। आमीन प्रेचर लॉर्ड। इससे बढ़कर आमीन बहुत बुरा चरित्र भी इफिसुस में है। वो बुरा चरित्र यही है। आमीन प्रेचर लॉर्ड। अर्थमीस देवी का मंदिर इफिसुस में है। 7 वंडर में एक अद्भुत वास्तव में इफिसुस देवी के मंदिर। कई जगह में आप देख नहीं सकते, मंदिर में रहने वाला वेश्या स्त्री लोग,
वेश्या स्त्री लोग मंदिर का हमें चरोतर रहता है, क्योंकि वो देवी को 1000 छाती है, 1000 ब्रेस्ट, 1000 छाती। तो उधर की मन्नत यही है, हर एक स्त्रियों के साथ इस तरीका से गलाधर किया तो हमें प्रसन्न होने वाले एक अवस्था वास्तव में उस मंदिर में है। इसलिए दुनिया के हर एक कोने कोने से लोग उस मंदिर में उस बातों को देखने के लिए आते हैं। इस तरीका से प्रसिद्धि नहीं, कुप्रसिद्धि हमें प्रेज द लॉर्ड हमें रहना वाला जगह था वास्तव में इफिसुस। वो जगह में पौलुस 2 साल 3 महीना सेवा करना बोले तो एक मामूली बात नहीं है। इस तरीका से बंधन में रहना वाला जगह में हमें सेवा करना बहुत तो मुश्किल है, फिर भी पौलुस ने सेवा की। उस सेवा का कारण अनेक लोग वास्तव में वहां से प्रेज द लॉर्ड छुटकारा पाकर यीशु मसीह को स्वीकार करके एक बहुत बड़ी मंडली इफिसुस में वास्तव में शुरू होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इस तरीका अनुभव इफिसुस में रहने वाला विश्वासी को होने के कारण बाकी विश्वासियों से बढ़कर एक आत्मीय संबंधता उनके जीवन में थे। परंतु दिन बीते जाते, हमें समय काटते जाते हैं, विश्वास में रहना वाले लोग भी जो शुरुआत की जो प्रेम की जो बातें हमें उनकी जिंदगी में कम होने लगा। हमें यूहन्ना जो पत्रिका लिखने के साथ मंडली को पत्रिका लिखने के समय इफिसुस मंडली को यही बोला गया है, तेरा पहला का प्रेम हमें चला गया। हमें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 वाक्य में लिखा गया है, तेरा पहला प्रेम चला गया। तो पहला प्रेम नष्ट हुआ इफिसुस मंडली हमें उनकी आत्मीय जीवन, अगर पहला प्रेम नष्ट हुआ तो आपको मालूम है शादी होने के बाद, अभी मई 15 तारीख को एक शादी थे मई 15 तारीख को बंगाल में। और शादी होके लड़का को मैंने पूछा, अभी तू कभी जाएगा मद्रास में, क्योंकि उनका काम कांचीवरम साड़ी बनाते हो, कांचीवरम साड़ी वही बनाते हो लड़का, इसलिए वो उनको मद्रास जाना है उस बातों के लिए। पास्टर जी अभी तो शादी हुआ ना, तो मैं कम से कम क्या मैक्सिमम 2 महीना, उससे ज्यादा रहना नहीं, तुझे काम के लिए जाना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला का जो प्रेम है वो कुछ अलग बात है, पर धीरे धीरे वो प्रेम अगर कम होते जाएगा, जो प्रेम कम हुआ तो फिर वो जगह में कौन आते हैं? झगड़ा बिगड़ा ये सब सारी बात आना शुरू हो जाते। वैसा ही इफिसुस मंडली में परमेश्वर का जो पहला प्रेम जाने के बाद हमें उधर से उस मंडली में धीरे धीरे बहुत सारी बात उसमें आने लगा, जो दुनिया में हमें रहना वाला चीज। प्रेम जिधर कम होता है तभी वास्तव में पुरानी बातों पर हम मुड़ना शुरू करते हैं। हम पहले कैसे थे उसी में मुड़ने के कारण हमारा पहला प्रेम जाने के कारण है। अगर वो पहला प्रेम में बने रहेगा, हम किधर भी नहीं मुड़ेगा, हम किधर भी नहीं जाएगा। चाहे परिस्थिति कितना भी वास्तव में हमें आकर्षित करे, तो भी हम वास्तव में हम यीशु मसीह के प्रेम की अलावा वो चीजों को हम चाहेंगे नहीं। इस तरीका से हमें इफिसुस मंडली में भी धीरे धीरे दुनिया की हर बात वापस आने लगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार वापस आ गया, फिर आत्मीय दरिद्रापन प्रेज़ द लॉर्ड इफिसुस में रहने वालों को हुआ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आज समझने का, जब परमेश्वर की प्रेम व्यक्ति के अंदर से जाना शुरू होता है, तब उस व्यक्ति को हमें बुरा समय शुरू हो गया। आमीन। दिन बुरा है, इधर कोई दिन बुरा नहीं है, हर दिन अच्छा है। परमेश्वर ने हर दिन को आशीष किया है, कोई भी दिन बुरा करके प्रभु ने बनाए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर लिखा गया है, वो वाक्य को ध्यान दो, वो क्या लिखा है, एक बार और वचन पढ़े। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर उपयोग किया, समय उचित बातों के लिए उपयोग करो, क्योंकि
दिन बुरे बुरा है। दिन बुरा बोले तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका से बात हमारे जिंदगी में आया तो व्यक्तियों का आत्मीय जीवन का दिन बुरा होते जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा गया है हमें एफेसुस मंडली में, हमें जातियों में चलने वाला हर एक चीज वापस आने लगा। जो चीज छोड़कर आया वो सब वापस आने लगा। ये वापस जब आते हैं तभी बोलता है दिन बुरा है। एफेसुस मंडली में वास्तव में हमें क्या क्या चीज वापस आया, प्रेज़ आप समझने के जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब से लेकर हमें प्रेज़ मनुष्य के बुरा दिन आ चुका। बुरा दिन प्रेज़ लॉर्ड हमें उधर ही आ गया। हमें प्रेज़ उत्पत्ति किताब में जैसा परमेश्वर ने आदम को बनाया बहुत अच्छा रीति से, परमेश्वर का बेटा है करके बोलने के लिए प्रभु को वास्तव में बिल्कुल लज्जा नहीं था। आदम मेरा बेटा, पहला बेटा परमेश्वर का। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। इसलिए वो बोलने के लिए परमेश्वर को बिल्कुल लज्जा नहीं था। पर अब आमीन कुछ समय के बाद वो सब कुछ हमें बदलने लगा। हमें प्रेज़ लॉर्ड आचार्य से केवल भला जानने वाला आदम हमें बुरा भी जानने लगा पाप होने के बाद। तब से लेकर परमेश्वर बोलते ये मनुष्य को बनाना नहीं चाहिए था। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। उत्पत्ति के 6 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है मनुष्य को बनाने के विषय में परमेश्वर पछतावा किया, ऐसे लिखा है। तो पढ़ेंगे 6:5 उत्पत्ति किताब। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, निरंतर बुरा है। इसलिए 12 वाक्य में लिखा है सब लोग पाप करके 12 वाक्य। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, वो बिगड़े हुए, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। हर मनुष्यों ने अपना अपना चाल चलन बिगड़ा दिया। तो समझने का बुरा दिन तब से शुरू हुआ। आमीन। इस अवस्था में प्रभु ने क्या किया, आपको और मेरे जीवन में हमें बुला के अलग किया। कैसा अलग किया? प्रभु ने हमें लेपालक पुत्र बनाया। लेपालक पुत्र है ना, एफेसन पत्री, हम वही अध्याय पढ़ रहे, एफेसन का किताब पढ़ रहे। उसका पहला अध्याय का हमें 3 और 4 वाक्य में परमेश्वर बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने हमें लेपालक पुत्र बनाया। आपको मतलब लेपालक पुत्र बोले तो गोद लेना, बोले तो एक बच्चे को गोद लेना बोले तो वास्तव में हमें उस बच्चा का पुराना हिस्ट्री सब खत्म। जो व्यक्ति उसको वास्तव में गोद लेते हैं वो बच्चा उसी का नाम से, उसी का सरनेम से, उसी का घर में, उसी का अधिकारी बनके आमीन जिएगा। ऐसा है प्रेज़ द लॉर्ड। उस बातों के लिए उस जमाने में अगर गोद लेना है तो वास्तव में हमें गवर्नमेंट को, रोमा गवर्नमेंट को प्रेज़ द लॉर्ड पैसा देना पड़ता है। पैसा। इधर यीशु कहता है मैं तुझे गोद लिया। 5 वाक्य में लिखा ना, 5 वाक्य, पहला अध्याय का 5 वाक्य। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक पुत्र है। अभी हमारा पुराना कोई चरित्र प्रभु याद तक नहीं करते हम पहले क्या था, क्योंकि प्रभु ने वास्तव में हमें पैसा देके, यीशु मसीह दिया वो पैसा कौन सी था मालूम है? रोमन गवर्नमेंट को पैसा देके वास्तव में गोद लेते, पर यीशु मसीह ने हमें गोद लेने के लिए क्या किया है? अपना खुद का प्राण दे दिया। इससे बड़ा कोई कीमत तो किसी बातों में नहीं है। अपना प्राण दे के हमें मोह लिया, अपना प्राण दे के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीका से प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे के हमें लेपालक पुत्र बनाने के बाद भी
हम जान चुका है मैं यीशु मसीह का बेटा बेटी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हर यीशु मसीह का संपत्ति सब कुछ मैं उसकी वारिस हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझ में पुरानी बातों पर जाना नहीं चाहिए। अभी भी हम क्या करते, कुछ बदलावत आया है क्या हमारे अंदर? प्रभु ने लेपालक बनाने की बात भी, जिन्होंने मोहन लिया हमें, हम उन्हीं का स्वभाव में बदला क्या? उन्हीं का संपत्ति हमने पाया क्या? अभी भी हमारा मन किधर है? दुनिया में। मैं दुनिया 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 दुनिया, ये बात बोलने का बहुत सारे लोगों को परेशानी होते, क्या करे? जब तक आप दुनिया से बाहर नहीं आएगा, मैं बोलते रहेगा। बोलना ही मेरा काम है। मैं अगर दुनिया की ओर जाएगा बोलने का, पास्टर आप भी दुनिया में जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरा कहने की मतलब है, प्रभु हमें लेपालक संतान बनाया। एक लेपालक संतान बनाया तो वास्तव में उस जिसने हमें गोद लिया उसी के बातों पर हम बने रहने का, आमीन। परंतु हमें अभी भी यीशु मसीह को गोद लेने के बाद भी हम उनके इंकार करके बैठे। कलीसिया का चरित्र आज पता चलने का, हम कौन सी बातों पर वास्तव में हम गिर चुका है। हमें प्रेज़ थोड़ा पढ़ेंगे इस बात। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हम एफेसियन पत्री, हमें प्रेज़ आमीन, दूसरे अध्याय का दूसरा तीसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। एफेसियन पत्री दूसरे अध्याय का दूसरा तीसरा वाक्य। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीमों पर, अर्थात उस आत्मा के अनुसार उस दुनिया की आत्मा के अनुसार चलते थे। अभी भी चल रहे क्या? है ना? अभी भी दुनिया की आत्मा, आपको मालूम है दुनिया में एक आत्मा है, ये बात तो समझते कि नहीं विश्वासी? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में एक आत्मा करके आप समझते कि नहीं? दुनिया में एक आत्मा है। कुरिन्थी पत्र में लिखा है दुनिया की आत्मा। ये दुनिया की आत्मा हमें खींचते हैं, दुनिया की आत्मा हमें आकर्षित करते हैं, तभी हम दुनिया की ओर जा रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार ये बात बोलने के बाद भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोलते रहेगा, हम सुनते रहेगा, एक कान से छोड़ते रहेगा। यही बनने तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ बैठना बोले तो उनकी लेपालक की बात नहीं माना है तो उन्होंने गोद लिया बातों को, अगर आप उस बातों पर विश्वास करके उसके जैसा अगर नहीं बदला है तो उनके साथ रहने के लिए मौका नहीं देगा, ये पक्का। उनके साथ अगर आपको रहना है, गोद लिया हुआ व्यक्ति के अनुसार आपको जीवन जीने का, पुराना जीवन नहीं। पर अभी भी हम क्या करते हैं? इस संसार के रीति रिवाज से जीना शुरू करते। थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और, दूसरा अध्याय का दूसरा तीसरा। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप समझने का, मैं अभी भी किधर चल रहा हूं। वक्त अभी भी है लौटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त अभी भी है लौटने के लिए। अभी भी आप वही हकीमों का आधार, दुनिया के अनुसार अभी भी। आज इतने लोग क्यों नहीं? छुट्टी हो गया, घूमने के लिए जा रहे। कुछ लोग जहां घूम कर आया, संडे से पहला आया, अच्छा हो गया, पर स्टेटस मैंने देखा बाजू वाला का धंधा अच्छा चल रहा है। आज मैं उधर से आने के टाइम तभी मैं स्टेटस देखने लगा, तभी देख तो घूम फिर के आ रहे।
दुनिया की आत्मा। मेरा कहने के मतलब है अभी भी हम उसी बातों पर है, अभी भी उधर से बदला नहीं। यीशु मसीह लेपालक संतान बनाने के बाद भी उसकी लेपालक तक को वास्तव में आपने इंकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें गोद लिया अपना प्राण देके, अपना प्राण, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के उस बातों को हम वास्तव में कीमत नहीं दे रहे, कीमत नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बोलते दिन बुरा है। वो व्यक्ति के लिए दिन बुरा है, उस बातों के लिए दिन बुरा है, नहीं तो कोई दिन बुरा नहीं है। मत लिखा है पौलुस वास्तव में दिन एक बार और, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को तुमको दिया अवसर, आज मिला अवसर तेरे को कल नहीं मिलेगा। आमीन। 2 दिन वास्तव में दुनिया की बातों पर तो चला, वास्तव में वो दिन तुझे वापस मिलेगा नहीं। वही दिन के बाद वास्तव में न्याय होगा, वो दिन वापस मिलेगा नहीं। ये बात समझना, 1 मिनट नष्ट हो किया तो वो बात दोबारा मिलेगा नहीं, वो दिन नष्ट हो गया। आमीन। परंतु हम उस बातों को नहीं समझ रहे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए कलीसिया की अभी का अवस्था थोड़ा बोल के मैं बच्चा का प्रेज़ द लॉर्ड उस बातों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड में हमें करना शुरू करता। सभा की अभी का अवस्था समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, सभा का भी अभी का अवस्था हम एफेसियन पत्रिका 4 अध्याय का 17 to 19 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उधर लिखा है तुम जाति का समान जी रहा है। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग, अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं ऐसा मत चलो, पर हम भी अभी भी ऐसे ही चलते। जाति के लोग कैसे करते वैसे हम भी करते, जाति लोगों का जैसा। पर पौलुस क्या बोलते, ऐसा मत करो, ऐसा मत चलो, जातियों के जैसा कभी ऐसा हमें जीवन मत जियो। कैसे कैसे जी रहे वो भी लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड 4 का 31-32। सब प्रकार की कड़वाहट अभी भी है ना हमारे अंदर, कड़वाहट। प्रेज़ द लॉर्ड, कड़वाहट के कारण नजदीक बैठने के नहीं हो रहे, कभी कभी पीछे भी जाकर बैठ जाते, कड़वाहट के कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कड़वाहट नहीं जा रहे अंदर से। आमीन। हो गया ना प्रॉब्लम, परेशानी हो गया ना, सबसे होता है। ये मेल मिलाप होना जल्दी, काय के लिए कड़वाहट अंदर रखने का? पिक्रिया करके एक ग्रीक शब्द वास्तव में उस बातों के उपयोग के पिक्रिया मतलब कड़वाहट। आपको मालूम है हर एक चीज के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, कड़वाहट की एक ताली रहते हैं। आपको मालूम है वो बात? मच्छी में रहता है, कुछ पक्षियों में रहता है, आपको मालूम है ना? अच्छा, आप कभी जेली फिश खाया? जेली फिश खाया? नहीं खाया? जेली फिश मालूम है कैसा देखा आपने? ठीक है, एक बार मेरा पत्नी के पास जाने का, वो आपको जेली फिश दिखाएगा पर आपको देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत कीमती है वो, इसलिए वो औरत देगा नहीं आप लोगों को, वो दिखाएगा। उसको साफ करना बहुत ध्यान से करने का। उनके अंदर वास्तव में एक कड़वाहट की ताली रहता है। अगर उस जेली फिश के अंदर से ध्यान से वो नहीं करेगा, तुम कभी भी वो जेली फिश अगर टूट गया, फिर तो वो कड़वाहट है उसके अंदर, वो पूरा मांस में प्रेशर पकड़ना शुरू करेगा, फिर आप खा नहीं पाएगा। कितना भी मसाला किचला कुछ भी डालो, फिर भी आप खा नहीं पाएगा। वो कड़वा वो टूट जाते। बहुत ध्यान देने का। ऐसी कड़वाहट की ताली प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी विश्वासी के अंदर है।
यीशु मसीह वास्तव में गोद लेने के टाइम प्रेज द लॉर्ड ये टूट गया था, ये चला गया था। यीशु मसीह अपना प्राण देने के समय ये सब कुछ चला गया था, परंतु कड़वाहट अभी भी विश्वासी के अंदर है। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाते हैं, परेशानी हो जाए, हम शरीर में है ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो जाते, बस तुरंत मेल मिलाप ही होना। ये कड़वाहट प्रक्रिया, कड़वाहट लंबी समय पर कड़वाहट रखने, इसको बोलते प्रक्रिया। हमें ये बात अभी भी कलीसिया में है। कौब, नेक्स्ट क्या है? प्रकोप। प्रकोप, 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 उसमें लिखा है तूमोस। तूमोस का मतलब है जल्दी 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 गुस्सा करेगा, मेरा स्वभाव है। आमीन। परंतु दिल में नहीं होगा वो बात, उसको बोलते तूमोस, उधरी कदम बोलेगा परंतु उधरी कदम, उसको बोलते तूमोस। और दूसरे की चीज से उसके नीचे पीछे नीचे, क्रोध, 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 उसको दिया औरगे, औरगे, औरगे। ये बात तो मन में नहीं जाए, मन से नहीं जाता, क्रोध करके। आमीन। सांब के जैसा है, सर्प के जैसा, कोबरा। इसलिए मलयाली लोगों को ज्यादा है, स्पेशली केरला वालों को ज्यादा है बात, ये दिल में रख के काम करना, इसलिए उनको कोबरा बोलते हैं मलयाली लोगों को, कोबरा। चलो केरला वालों को। आमीन। मेरा कहने के मतलब है ये दिल से अंदर से नहीं आते, क्रोध ज्यादा दिखाएगा नहीं, मन में रहेगा, मौका मिलेगा तो काटेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभी भी विश्वासी में नहीं है ना? बहुत है, बहुत, जब बहुत है। आमीन। अभी भी वो बात है हमारे अंदर। आमीन। चौथा लास्ट में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, करोगे अदरवाइज कलह, कलह, झगड़ा। झगड़ा तो बिल्कुल नहीं हमारे बीच में ना, इतना बातों में पवित्र लोग हैं हम, पूछो मत। कलह बिल्कुल नहीं, पति पत्नी में नहीं, विश्वासी विश्वासी में नहीं, है ना? हम बहुत साधु लोग हैं, हमारे से साधु किधर भी नहीं मिलेगा, स्पेशली बेथलेहम में रहने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इस बातों में साधु किधर भी नहीं मिलेगा। साधु, बहुत साधु है, केवल सोने के वक्त साधु, सोने के समय ओ बहुत साधु, कितना अच्छा सो रहे, नींद। हमें उड़ गया तो गया काम। कलह करोगे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हमें ब्लास्फेमी, अदरवाइज निंदा, निंदा, अपने जीभ से निंदा करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात वास्तव में हमारे देश में ना बिल्कुल नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल नहीं। आमीन। दूसरा एफेसियन पत्री 5 अध्याय का 3 से लेकर 5 वाक्य पढ़, उसमें 4 वाक्य पढ़ना शुरू करना। हमें 5 का 4, और न निर्लज्जता, हमें निर्लज्जता, अपकीर्ति, एक दूसरे को अपकीर्ति करना, ये बात हमारा अंदर ज्यादा है। उसके बाद न मूर्खता की बातचीत की, विवेक शून्य रीति से बातचीत करना। तो चलो कुछ भी बोलेगा, हमें कुछ भी करेगा, देखेगा नहीं मैं पप्पा से बात कर रहे, देखेगा नहीं मैं मादा से बात कर रहे, देखेगा नहीं वास्तव में पास्टर से बात कर, देखेगा नहीं, कुछ भी बकेगा। पास्टर तो पास्टर गया काम, पापा तो पापा गया काम। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तो मैं आपको बोलता हूं, कम से कम हमें किससे बात कर रहे, ये बोध में रहना, आप किससे बात कर रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। उसकी बात आप देखने का। दूसरा न ठट्टे की, टट्टी उड़ाने के मतलब अश्लील, डबल मीनिंग के जैसा बात करना। प्रेज़ द लॉर्ड। डबल मीनिंग, अश्लील, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, भाषा, उसका टेस्ट रहना, अश्लील टेस्ट रहना वाले शब्दों को उपयोग करना, डबल मीनिंग, ये सब वो सब थोड़ा कम है हमारा कलीसिया में, वो सच बात है। परंतु बाकी जितना बोला गया है ये सारी बात हमारे जीवन में है। अभी आप देखो, आपको मालूम है, हम बाकी जाति से बढ़कर हमें एक फैमिली लाइफ तक हमारा कुछ अलग रीति से एफेसियन पत्र में बोला गया। एफेसियन पत्र में कैसा पत्नी होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, ये सब बातों में इसमें लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पत्नी होना चाहिए,
अगर 5 अध्याय का 22 से लेकर 32 वाक्य तक पढ़ेगा, एक पत्नी कैसा होना चाहिए उसमें लिखा, पत्नी कैसा होना चाहिए। हे पत्नियों, ये पत्नियों, पत्नी पढ़ रहे, ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो चलो, प्रभु की अधीन में रहना वाला जैसा पति का अधीन में रहता है ना, हम अधीन में। चलो, हम रहते हैं कि नहीं? रीजन बोलने के लिए बहुत कुछ है। पति का हर बातों को मान के रहना बोले तो चलो, आमीन। जिस तरीका से परमेश्वर ने तुझे रखा गया, आमीन, उसी का जैसा, उस वचन का अनुसार पति का हर बातों को मान के रहने के लिए बातें बोला गया। ये शादी से बढ़कर एक बात है हमारे जीवन में। शादी होने के टाइम बातों में ये बात खास करके बोला जाते हैं, शादी के वक्त पर हम पति का अधीन में रहने के लिए। स्तोत्र, हम अधीन में है क्या? आज सोचने का हम अधीन में है कैसे? प्रभु का अधीन में रहना वाला, जैसा पति का अधीन में रहना, ऐसा है। जैसा प्रभु का अधीन में रहता है ना, वैसा पति का अधीन में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे ये बोलता, शादी होने के बाद आप अपना माता पिता को भूल जाते हैं क्या? ऐसा भी है क्या? प्रभु की वचन में एक बात जरूर लिखा है, शादी होने के अपना माता पिता को छोड़कर पति के साथ, बोलिए, बाकी पति के साथ, पति के साथ शादीशुदा बोलना, पति के साथ एक होके रहना। तो माता पिता को छोड़कर का मतलब क्या है? वो मतलब समझ रहे कि नहीं? आमीन। उनके माता पिता को वास्तव में किसका माता पिता है? लड़की शादी होकर अगर पति के घर में गया तो वास्तव में लड़की के माता पिता कौन है? बोलिए, उसका माता पिता कौन है? हाँ, जो लड़का का माता पिता है वो लड़की, वो लड़की का माता पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में हम इस सारी बातों में ध्यान देते क्या? देते नहीं देते? इधर ढूंढना पड़ते हैं। पास्टर से पास्टर को बुला के पूछते हैं, पास्टर हमारा बेटा का शादी हुआ, हमारी बेटा को वास्तव में हम अपने घर में वास्तव मिलके साल हो गया, अभी बैठक होने वाला है, नेक्स्ट बुधवार को बैठक होगा। क्यों? आमीन। हम भूल गए वो बातों को। पति के साथ एक हो गया मतलब मेरा मैं पति, मेरा मेरा पति, मेरा मेरा पति, उसकी मां, उसकी बाप। आमीन। आप समझने का, आप आशीष क्यों नहीं पाते? आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि वचन का ब्रेक है। शादी होने के बाद हमें लड़की के माता पिता बोलेगा मेहमान आ गया घर पे, इधर उल्टा हो गया, इधर लड़का का पापा मम्मी उनका मेहमान हो गया। बोलने के लिए बहुत है, पर ये सारी बातों के लिए एक दिन प्रभु तुमसे पूछेगा। मैन, भूलो मत ये बात, ये भूलो मत ये बात, प्रभु पूछेगा एक दिन। और ये बात तो वास्तव में हमारा आने वाला पीढ़ी में भी इसका असर होगा। देखना, जो बोया है वो काटेगा एक दिन। जो बोया ना, एक दिन काटना पड़ेगा। बिना काट के इस पृथ्वी से कोई भी विश्वास इंक्लूडिंग माई सब जाएगा नहीं। जो बोते हैं काटना ही पड़ेगा। इसलिए आजकल हम वास्तव में संसार का जैसा हो गए, हम
पति पत्नी भी इस तरीका से हो गया संसार का जैसा। हम संसार नहीं, संसार से अलग है हम। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है संसार तक तुझे अपनाने के लिए, मोहने के लिए प्राण दिया। वो बातों को भूलो मत। और पति कैसा होना चाहिए वो भी लिखा है। ये पति पत्नी के विषय में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसको है? पत्नी को, पति को हैं? किसको? देखो पति के लिए क्या बोला गया है, ये पतियों, हे पतियों, ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो जिम्मेदारी ज्यादा हुआ। तुम पति को बोलते तू अपना पत्नी के लिए मरो, अपना जान दे दो। जैसे मसीह ने जान दिया ना कलीसिया के लिए, तुम भी अपना पत्नी के लिए जान दे दो। अभी पत्नी के लिए जान दे रहे क्या, पति जाके पत्नी के जान ले रहे क्या मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो जिम्मेदारी मैक्सिमम पति को है, पर हम क्या कर रहे, हम वास्तव में जाति का समान, संसार का समान अभी भी हम संसार में हैं, संसार से कलीसिया में आया नहीं। हम अभी तक हमारा स्वभाव, हमारा हर एक बातों में संसार में पड़ा है, संसार से अभी तक हम आया नहीं। इसलिए प्रियो, हम संसार से, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बच्चों के बारे में क्या बोल रहे, बच्चों के बारे में एफिसियंस की पत्री हमें 6:1-4, हे बालकों, ये बालकों प्रभु में अपने माता पिता के, प्रभु में अपने माता पिता के, अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। प्रभु में, हर चीज प्रभु में। प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल का बच्चा, जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, आप लोग संभालने का, बच्चा क्यों प्रभुता करने की जो बातें बढ़ते जा रहे। अगर अभी आपको मालूम है, प्रभु ने बहुत अच्छा कृपा किया हमारे बच्चों के ऊपर। अगर एक आप ही का बच्चा का जैसा हमारा बच्चा पैदा होते ही एक जानवर का बच्चा का जैसा हमारा बच्चा भी ऐसा हुआ तो मैं पाला बोलता हूं, बाहर आते मां का गला पकड़ के बोलेगा, उल्लू का पट्टी, कितना मेरे को परेशान हो रहा था अंदर, है ना, मेरे गला में कोड सब ऐसा हुआ था, और ये सब तेरे कारण करके बाहर आते ही उसका गला पकड़ लिया होता। तेरे को कौन बोला ऐसा करने के लिए, मेरे की तन तकलीफ हो रहा, अच्छा हो गया, बाप रे, आते ही करके होते, अच्छी बात है। बाकी बच्चों को देखो, हमें बाहर आते ही उड़ के खड़ा हो जाते। हमें जानवर के बच्चों को देखो, हाथी के बच्चों को देखो, पशु के बच्चों को देखो, अच्छा हो गया हमारा मनुष्य के बच्चा इस तरीके से, नहीं तो आते ही उसका गला पड़े। तेरे को कौन बोला रे, तेरे को मालूम है पेड़ के अंदर रहने के टाइम तेरा जो कोड है ना, अम्बिलिकल कोड है ना, वो मेरा गला में ही सब फंसा रहा, तेरे को पता है ये सब कर रहे, तेरे को कौन बोला, तेरे को मजा आ रहा था ना, पता नहीं क्या क्या करता। प्रभु धन्यवाद, आते ही करके जो नीचे गिर गया, धन्यवाद, आमीन। बच्चा का प्रभुता करने के बारे में यशायाह का किताब में किस तरीका से लिखा है, थोड़ा पढ़ के देखो। बच्चों का अभी से तुम कंट्रोल नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। किस तरीका से, आमीन। देखो क्या लिखा है, यशायाह का किताब 3 अध्याय का 12 वाक्य, देखो 12 वाक्य की नहीं, ओ मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बच्चा की प्रभुता, बच्चों को कंट्रोल करना अगर माता पिता अभी से नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। आप बच्चों को खुला मत छोड़ना अभी से। हम उसके बारे में और ज़्यादा हम समझना वाले, वैसे तो हम सुनते रहते हैं, फिर भी 1-2 शब्द बोलेगा आज में, कहेंगे बच्चा के एक समर्पण भी है। तो बच्चों को प्रभु का जैसा माता पिता के अधीन में रहने के लिए बोला गया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, एफिसियंस पत्री में। तो इस तरीके से वास्तव में कलीसिया हमें आजकल गिर चुका है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।
उसके बाद मनुष्य की सभा विश्वासी के कंडीशन देखने का प्रेज द लॉर्ड। हमें दूसरे तिमोथी 3 अध्याय के 7 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें लिखा गया हमें आजकल के विश्वासी का हमें प्रेम कितना तक है। दूसरे तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 7 जस्ट पढ़ के जाओ, मैं बंद करूंगा जल्दी। पर यह स्मरण रखी अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बस स्वार्थी। चलो एक बात तो मैंने देखा, मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के वचन के खिलाफ करने के लिए बहुत सारी पैसा खर्चा करेगा। प्रभु के वचन के खिलाफ जो विषय है उसके खर्चा करने के लिए बहुत सारी पैसा खर्चा करेगा, परंतु अच्छा एक भलाई कभी नहीं करेगा। दारू पीने वालों को पूछो, मैं कभी कभी दारू पेड़ भर के पी के आने वालों को पूछते इनको पैसा कहां से मिलते। इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, केवल दारू का हड्डा में जाके केवल खड़ा होने का। जो जो आया पिला के जाए, अब उनको भी एक दे दे, पर उनके घर में 1 किलो चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा। उनकी बच्चा का फीस भरने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड हमें कभी मदद नहीं करेगा, परंतु उनको वचन के खिलाफ होने वाला हर एक बातों के लिए पैसा खर्च करेगा। हमें ये बात कभी नोटिस किया आपने? नई तरीके से फालतू बातों के लिए पैसा खर्चा करने से अच्छा है हमें अपना कलीसिया की अपना भवन में अपना घर में रहने वाला एक बच्चे का फीस भरना। तो मैं सलाम करूंगा उनको। हमें नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसके लिए हजारों सवाल खड़ा करेगा। आमीन। परंतु ऐसे ही वचन के खिलाफ होने वाला हर एक बातों के लिए हम कितना भी पैसा खर्चा करेगा। ये सच बात मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो स्नेही अपने आप को भी प्रेम करते, बाकी किसी को नहीं करेगा। अपना अपना फैमिली बस, बाकी मारो, हमको क्या करने का। आमीन। कंटिन्यू। लोभी, डिंगमार, अहंकारी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को डालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर। बाकी घर में जाके पढ़ो, लंबा चौड़ा लिस्ट है। आज कल का कलीसिया का कंडीशन है वो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं समय बुरा है, समय बुरा है करके बोलने वाला काम ही है। हमें वास्तव में दूसरों ने वेस्ट करने वाला समय हमें तू अपनाने का, दूसरा वेस्ट करने वाला समय विश्वासी तू अपनाने का। दूसरा वेस्ट करने दो, पर तुम कभी अपना दिया हुआ समय वेस्ट ना करना। इस तरीका से काम करके, इस तरीका से वास्तव में कलीसिया की और इससे बढ़कर एक बात बोलना चाहता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है हमें प्रेज़ द लॉर्ड दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का 3 से लेकर 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सहेंगे। खरा उपदेश, सही उपदेश आमीन नहीं सुनेंगे। फिर क्या सुनेगा? पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक, आमीन, ऐसा उपदेश सुनने का ताकि उनका कान का खुजली मिटाना वाला। वाह वाह, आज प्रभु का दास का प्रेज़ द लॉर्ड भाषण बहुत अच्छे थे। कैसे बोलेगा? क्योंकि तुमको प्रेज़ द लॉर्ड एक हमें दिन आ रहा है, एक छुटकारा तुझे मिलने वाला है। तुम इस तरीका से प्रेज़, तुम्हें आशीष मिलने वाला है। तू घर आने वाले दिनों में खरीदने वाला है। हमें तेरा रोग चंगा होने वाला है। ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये अभी जो बोला हुआ समय आपको बुरा लग रहा है ना, यही कार्योपदेश है। कार्योपदेश सुनने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगते। इस कलीसिया में कार्योपदेश ही चलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। आपका कान का कुचली मिटाना वाला उपदेश इधर नहीं चलेगा। आपको जो बात सुनना चाहते हैं वो यहां नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत कुछ आपके विषय में सुनना चाहते हैं, है ना, पर वो नहीं मिलेगा। इधर से ही उपदेश मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल के कलीसिया में, बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोगों को उनका कान के कुचली मिटाना वाला, उनका खुशी मिलने वाला ऐसा उपदेश चाहिए। जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट। चर्च इज नॉट एंटरटेनमेंट। हमारा उलाबा कलीसिया से एक फैमिली चला गया। मैं पूछा वाई करना सदन मिनिस्ट्री कितना अच्छा है, उधर अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। मतलब एंटरटेनमेंट, प्रभु की कलीसिया को इतना नीच अवस्था में तू देख रहे। प्रभु का चर्च इज एंटरटेनमेंट। आपको वो नहीं समझेगा वो बात, ठीक है। एंटरटेनमेंट जैसा पिक्चर वैशाली थिएटर में जाके पिक्चर देखे ना, इज एंटरटेनमेंट। ऐसा सुनने का, ऐसा सुन के क्या मिलेगा? मैं जानता हूं वो ऐसा उपदेश भी मैं जानता हूं। आपका पॉकेट में रहने वाला पैसा मेरा पॉकेट में प्रेज़ द लॉर्ड आने वाला उपदेश भी मैं जानता हूं। वो उपदेश में जानता हूं। आपके पॉकेट में रहने वाला पैसा को मेरा पॉकेट में कैसा आ सकता है, वो उपदेश भी मैं जानता हूं। पर मैं नहीं बोलूंगा। मैं केवल आपका ट्रीटमेंट दूंगा, आपको अच्छा दवा देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मुझे वास्तव में आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचाने का एक जिम्मेदारी दिया। मुझे वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे इस तरीका से उपदेश देना ही पड़ेगा। क्या करेगा? आप आवे ना आवे, आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड रहे ना रहे, परंतु उपदेश ही आपका। आजकल का कलीसिया ऐसा नहीं है। ऐसा हो रहे। कलीसिया में क्या होना चाहिए ये बोल के मैं बंद करता हूं। कलीसिया में क्या होना चाहिए? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किस तरीके से होना चाहिए हम तो पढ़ेंगे। पौलुस इसके बारे में बोलते हैं। प्रेज़, बुरा समय है, प्रेज़, परंतु मिलने वाला समय आप उचित रीति से उपयोग करना। वो समय, प्रेज़, वो क्या चीज है समय, उस समय में आपको क्या मिलता है, वो भी बात आप समझने का आज पढ़ेंगे। हम एफेसियन पत्री 5 अध्याय का 19 से लेके 21। और आपस में भजन और स्तुति गान 18 से पढ़ो। दाकरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हेलो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना। एक बार आपने प्रभु की चेतो द फर्स्ट डे ऑफ द होली, अपना जो प्रभु का अपना उपवास प्रार्थना फर्स्ट डे, आपको वास्तव में प्रेज़ लो यही उपदेश आपको मिलेगा। आत्मा परिपूर्णता क्यों चाहिए? प्रेज़ लो प्रभु की चेतो फर्स्ट डे आपको वो सुनेगा। हमें हर एक विश्वासियों को मिलने वाला चीज है वास्तव में आत्मा परिपूर्णता। पवित्र आत्मा में भरकर पूर्ण होना, पूर्ण रीति से आत्मा से भरना। प्रेज़ लो एक बार पूर्ण रीति से आत्मा से भरेगा आप किसी हमें सांसारिक बातों में आपको चिंता नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चिंता क्यों कर रहे मालूम है? हम अभी तक पूर्ण रीति से आत्मा से भरा नहीं। आत्मा से भरना बोले तो एक अलग लेवल है। स्वर्गीय बातों में एक अलग लेवल है। एक बार उस परिपूर्ण हो गया, बाकी आप ये दुनिया में रहने वाला पत्नी, पति, बच्चे, संपत्ति, हर चीज आपका सेकेंडरी है। आप उसी के बारे में चिंता नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम आत्मा परिपूर्ण होने के लिए हम समय निकालता नहीं, बाकी हर चीज के लिए समय निकालेगा। अभी उपवास आ रहे, मैं कुछ भी हो, मैं प्रेज़ कुछ दिन हर बात में बंद करके मैं प्रभु के चरणों में बैठ के मुझे इस आत्मा की परिपूर्णता चाहिए करके, कोई होगा क्या बैठने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। छुट्टी लेके कोई
उपवास प्रार्थना में बैठा हुआ मैंने नहीं देखा, छुट्टी लेके। पर छुट्टी लेके हम और बहुत कुछ करेगा, घूमने के लिए जाएगा, छुट्टी लेके सब कुछ बंद करके जाएगा। हमें बच्चा को भी स्कूल नहीं भेजेंगे, हम बहुत कुछ करेगा, परंतु प्रभु के चरणों में बैठते क्या हम? अगर बैठा होता हम आत्मा परिपूर्ण पक्का होता। जब तक आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हम वास्तव में संसारिक बातों पर भिखारी के जैसे घूमते रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली संसार हमारा पीछे आना चाहिए। एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण हो गया, द वर्ल्ड विल कम बिहाइंड ऑफ यू, तुम्हारा पीछे आएगा पूरा दुनिया। पर हम क्या करते हैं? हम दुनिया के पीछे जा रहे। क्यों? उसका कारण यही है, हम अभी तक आत्मा परिपूर्ण हुआ नहीं। एफेसोस में आके पौलुस ने क्या पूछा? 19 अध्याय, प्रेरितों के 19 अध्याय, कौन सी वाक्य है? शुरुआत के वाक्य है मेरा ख्याल से 5 और 6। तूने विश्वास करके, कौन सी है? दूसरा। ओके। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्यों पूछा? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्यों पूछा? शादी के समय पर बहुत कुछ हम पूछते हैं। मेरी जिंदगी में केवल एक ही व्यक्ति हमें प्रेज़ द लॉर्ड पूछा, उनका होने वाला पत्नी ने पूछा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आप विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया क्या? अगर आपने पाया तो बिंदास आपसे शादी करेगा, अगर नहीं है मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। मेरे जीवन में पहली बार कोलाबा मंडली का एक व्यक्ति ने पूछा, क्या नाम है उसका? या नाम याद है? मुझे भी याद नहीं। हम क्या पूछते? कितना पढ़ा लिखा है, कितना इनकम है ना, सरस्वती कितना है, और प्रेज़ द लॉर्ड वो दूसरे देवी कौन है? लक्ष्मी कितना है, सरस्वती कितना है, हम यही पूछते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 2 देवी के चरित्र पुराना हमारा याद, पुराना, अभी भी संसारिक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना इनकम है। अगर प्रभु की सेवा करते बोलते, बाप रे माफ करना अच्छा हो गया, मैं बात तो मेरा शादी हुआ, बाद में सेवा हो गया। अगर पहले सेवा हो गया और बुढ़ी थोड़ी आएगा मेरे को शादी करने के लिए, उधर ही 16 ऐसा बोल के चला जाएगा वो। हमें मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में आत्मा परिपूर्णता जब तक आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं है, आप परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए आप और मैं योग्य नहीं है। क्योंकि हमारा सारे बात संसारिक रहेगा, संसारिक, केवल नाम के लिए प्रभु का संतान, बाकी करने वाला काम पूरा संसारिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों का भी और घूमने के लिए जाने का, घूम के आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ करने का, करके आ जाओ। आत्मा परिपूर्ण होकर रहने के लिए मन लगाइए। यीशु मसीह ने यही पूछा, एफेसोस में पौलुस आके यही पूछा, विश्वास करके तुम पवित्र आत्मा पाया क्या? आमीन। आज कोलाबा मंडली में प्रेज़ द लॉर्ड, नेचे में उतरने के बाद एक नेवी में प्रेज़ द लॉर्ड काम करने वाला एक औरत आके मेरे को पूछा, पास्टर जी मुझे पवित्र आत्मा पाने का। मैं पाओ, मैं आऊं क्या? बोला आओ। जून महीना 8 तारीख को हमारे 21 दिन को वहां से प्रार्थना शुरू होगा, प्रभु की इच्छा है तो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पर उनको बोला आओ, आके रो उधर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है, जब तक आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आप और मन नहीं लगाएगा, हम संसारिक अवस्था में ही रहेगा। इसलिए क्या पढ़ा है? आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान। आपस में भजन और स्तुति गान कभी करते हैं क्या? मैं लास्ट टाइम साई वलोली नहीं, कौन सी वलोली है पंकज, तुम रहना वाला जगह कौन सी?
साई वालों लिए ना, हाँ, उनके घर में गया, उधर कम से कम 4 विश्वासी परिवार है। मैं उनको पूछा, आप वास्तव में हफ्ता में एक दिन आप मिलके प्रार्थना क्यों नहीं करते? आमीन, क्यों नहीं करते? करने के लिए देगा नहीं शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या लिखा, हम एक दूसरे को और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत गाना आपस में। इधर तो आपस में मिलता तक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया कदमों के प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा भाग रहे, भाग के सिस्टर को प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा घर में कुछ भर के रखा हुआ, अगर मैं नहीं गया तो चोर लेके जाएगा, इस तरीके से भागते हैं। अरे मिलो सबसे, कम से कम संडे सबसे मिलो। इस बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं मुरबाड़ मंडली को सलाम करता हूं। है कुछ भी नहीं उनके पास, हमें प्रेज़ द लॉर्ड साड़ी तक ठीक तरीके से पहनना नहीं आते उनको, परंतु कलीसिया शुरू होते 10-15 मिनट पहले सब लोग हाजिर है। सेम एक मंडली मैंने बंगाल में देखा, हमें 3 बजे संडे वर्शिप है, 245 पूरा कलीसिया भरा है। 245। तुम जाने, तुम संडे रहने के टाइम कितना बजे शुरू किया था? मैं एक संडे थे, 245 सब लोग आ गया। आमीन। क्योंकि मुझे संडे वर्शिप के लिए जाना है, इतना याद तक नहीं। हमें याद है तो सब करेगा, सब करके हमें इवन तड़का तक मार के हमारे पत्नी के पूछो, पर बेचारी आ गया, सुबह से तड़का मारना शुरू किया। सुबह से 6 बजे उड़ के तड़का ही मार रहा था किचन में। जब मैं आया कोलाबा से, तभी लास्ट तड़का मार के हो गया, परंतु आया कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इतना तक मालूम नहीं कलीसिया में जाना है। हम जैसा लग रहा, थिएटर में कैसा जाते हैं एक फिल्म देखने के लिए। अभी तो मुझे मालूम है आप लोग जाता नहीं, मेरे मालूम है, क्योंकि फिल्म थिएटर चल के हमारे पास आए तो हम फिर थिएटर में क्यों जाने का, है ना। पर पहले जाया करता था, अब कब जाता था? मिनिमम आधा घंटा पहले टिकट में लाइन लगाने के लिए लाइन लगाता था। कैसे कर झगड़े के फुगड़े के सब करके ये सब करता था। पर कलीसिया में अपना मनमाजी, अपना मर्जी, कितना इंपॉर्टेंट दिया तूने कलीसिया को। परमेश्वर की कलीसिया अपना प्राण दिया हुआ कलीसिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं आते, हमें बोलने के लिए बहुत सारी बातें। आमीन। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, जिस एरिया में आप रहता है, अगर 4-5 परिवार है, आप मिलकर प्रार्थना क्यों नहीं करते? एक दूसरे को वचन क्यों नहीं सुनाते? प्रेज़ स्तोत्र। उधर लास्ट उपयोग के शब्द इंस्ट्रूमेंट उपयोग करके गीत गाना वालों के विषय में लिखे ओरिजिनल भाषा में, इंस्ट्रूमेंट के साथ। और अपने अपने मन में मैंने एक एक कलीसिया, एक एक घर में हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट देखा, एक ही घर में, वो भी टेकड़ी पे। पर अभी तो पता नहीं आराधना प्रेज़ द लॉर्ड दुनिया में चला गया। अभी सब धूड़ी खा रहे, घर में धूड़ी खा रहे। प्रेज़ स्तोत्र। बहुत कुछ खरीद के रखता है। मैं सुना कि 1 लाख का भी ऑर्गन बना के उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड खरीदा, पर रहना वाला जिंदगी कुछ अलग है। आमीन। वही घर में मैंने देखा, अरे एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा था पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नहीं। आप एक दूसरे को वास्तव में एक दूसरे के घर में जाके हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, ये बात आप क्यों नहीं करते? पवित्र शास्त्र में इसे लिखा है, यही लिखा है, यही पाला संजरी का कलीसिया था। एक दूसरे का दर्द समझता था, कोई भी किसी का पनाह करके नहीं समझता था। ऐसी बातों पर विश्वास आना है।
अगर आपको सीखना है, हमें मुंब्रा में जाओ। मुंब्रा में अगर एक इस्लाम का व्यक्ति अगर बाहर गांव गया है, अरे एक उस देश के लोगों को लेके जाते, हम उधर ही ढकते, परेशान हो जाएगा। आमीन। हमें वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम सीखना है, उनसे सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये सारी बात आप करते रहेगा ना, एक दूसरे का दर्द समझने के लिए मौका मिलेगा। एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड आप मदद करना, प्यार करना, ये सारी बात, ये सब पहले सेंचुरी के कलीसिया के लक्षण था। किसी को भी अपना है करके नहीं समझता था, सब एक मतलब जिसको नहीं है उनको बांटता था। प्रेज़ द स्तोत्रम। ये सब शुरू होने के लिए हमें नंबर 1 आत्मा से भरना पड़ेगा। हमें प्रेज़ द, पहले वो समय पर हमें जाना है, क्योंकि दिन बुरा है। आपके और मेरे जीवन में दिन बुरा होने के लिए प्रेज़ द ज्यादा देर नहीं है। इसलिए प्रियो, आज समझने का परमेश्वर ने कलीसिया को हमें क्या दे के खरीदा, आप उसका कीमत दे दो। यीशु मसीह ने कीमत दे चुका है। व्हाई कांट यू? आप क्यों उसकी कष्टता में सहभागी क्यों नहीं होते? प्रेज़ पौलुस कहता है, उनकी कष्टता में सहभागी होने का विषय में मैं आनंद रखता हूं, ऐसा लिखा है हमें फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय में। इसलिए प्रियो, हमें एक लौट कराने के समय है। मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़ा सा दुख लगेगा सुनकर, परंतु क्या करें, हमें लौट कराना है। हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ री बाबा नग शब्दनादि गण गा बाबा नग धी बल पौड़बादि गण बच्चगत्तिनादि। इस समय प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेज़ द लॉर्ड बच्चे का समर्पण के विषय में हम ज़्यादा सा सुनेंगे। वास्तव में वजन वाला पहले भी हम सुन चुका है, फिर भी कुछ वजन प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्रभु की समर्पण के विषय में पवित्र शास्त्र में कुछ गहराई के बात वास्तव में लिखा नहीं है। पुराना नियम में इतना तक लिखा गया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें निर्गमन 13 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय उसका दूसरे वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। निर्गमन 13 अध्याय का दूसरे वाक्य। क्या मनुष्य कि क्या पशु के इज़राइल में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है हर एक मनुष्य और जानवर की ज्येष्ठ, मतलब पहलौटा, सब प्रभु को समर्पण करना है, ऐसा लिखा है। लेविया किताब में ऐसे कुछ बात लिखा गया है। लेविया किताब 12 अध्याय का 3 और 5 वाक्य में लिखा गया है। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए। लेविया किताब में लिखा गया है 40 दिन होने के बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लड़का को समर्पण करना, 80 दिन के बाद वास्तव में लड़की को समर्पण करना, ये सारी बात लिखा गया। बात यही है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम प्रभु को अर्पण करना। चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, संपत्ति कुछ भी हो, प्रभु का अर्पण करना। क्योंकि हम कल पढ़ा था, जो कुछ तुमसे हम पाते हैं और तुमको देता है, हम सब कुछ प्रभु से पाते हैं और प्रभु को देता है, ऐसा लिखा। हम गया शुक्रवार में प्रभु का दास हमें वचन लेने के टाइम वचन मेरा मुंह से सुना था आपने। तो बच्चों को समर्पण करने के विषय में ज्यादा से ज्यादा कुछ ज्यादा लिखा नहीं, परंतु एक क्रिस्तीय जिंदगी में हमें जो कुछ प्रभु दान दिया जाता है, बच्चा प्रभु देना वाला दान है, हम प्रभु को अर्पण करना, डेडिकेट करना एक अच्छी बात है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर यीशु बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यारा है वास्तव में छोटा बच्चा यीशु के लिए। आमीन। यीशु मसीह का पास आमीन, अगर मत्ती 19 अध्याय अगर हम पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें उसमें लिखा गया है, हमें यीशु मसीह को आशीष लेने के लिए
हमें यीशु मसीह के पास बच्चा को लेकर आया तो चेले लोगों ने उनको रुकाया। तो यीशु ने बोला उनको रुका मत, उनको मेरे पास छोड़ दो और तुम भी इन्हीं के जैसा बनो, तभी स्वर्ग राज्य जाएगा। किसके जैसा? बच्चा नहीं बनने का, हमको बच्चे का समान बनने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारी बातें वास्तव में प्रभु के वचन में लिखा गया। तो ये बच्चा को अगर प्रभु ने हमारा हाथ में सौंपा गया तो ये बच्चा को प्रभु में बढ़ाना ये माता पिता का फर्ज है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु में बढ़ाना, क्योंकि दिया हुआ बच्चा का गिनती परमेश्वर को सौंपना है। एक दिन पूछेगा मैं तुमको इतना बच्चा दिया था, वो बच्चा है किधर? तो उनके जवाब उस माता पिता को देना पड़ेगा। इसलिए माता पिता का फर्ज बनता है वास्तव में बच्चों को अच्छा रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में पालन पोषण करके आगे बढ़ाने की वो जिम्मेदारी माता पिता का है। चलो, इसलिए आज माता पिता सोचने का, इधर बोलने वाला वचन माता पिता को समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड, माता पिता को समझने के लिए बोला गया। व्यवस्था विवरण हमें 6 अध्याय, हमें दूसरे 6 अध्याय का 4 और 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। अगर 6 से लेके पढ़ो, 6 से लेके 9 तक। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 से लेके 9। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टिके का काम करे और इन्हें अपने घर के चौकट पे बाजुओं पर अपने फाटकों को लिखना। ये सब वास्तव में करना है। तो माता पिता को क्या समझना चाहिए? माता पिता को वचन पढ़ना चाहिए। आमीन। उनके लिए समय निकालना चाहिए। हम बोलते समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, समय निकालना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, समय नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो आपको पूरा समय देगा प्रभु। तो प्रभु को मजबूर मत करना समय नहीं है करके बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको 24 घंटा घर में देगा, चलेगा ना? तो प्रभु को कभी नहीं बोलना हमको समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो माता पिता उस वचन को पढ़ने का, उसके बाद क्या करने का? इन्हीं का चर्चा करना, बाल बच्चों को सिखाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक सोने का पट्टा उनके हाथ में बांधना, ऐसे लिखा है क्या? देखो, मुंडी हिला तो मुंडी में मारूंगा मैं, ऐसा लिखा है। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के वचन चिन्ह के रूप में, ब्रेसलेट नहीं। आमीन। हम तो ब्रेसलेट पक्का बांधेगा, पर चिन्ह के रूप में हाथों में नहीं बांधेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बोला हाथों में तो बांधो मत, कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड अपने घर में दीवार में रखो। बच्चा अगर प्रेज़ बेड से उड़ के आते तो उनको देखने दो, वो कुछ समझेगा नहीं। हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड एक दिन पूछेगा उधर क्या लिखा है। मैं जब से मैं पैदा हो तब से मैं देख रहा हूँ, मम्मी उधर क्या लिखा है, उसमें वो क्या है? एक दिन पूछेगा वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लिखा गया है इसको ठीक तरीका से पालन पोषण करना। अगर मारने के लायक है, अभी छोटा बच्चा, अभी 6 महीने के, जोएल का बच्चा 6 महीने के, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटा बच्चा है, उसको मार के क्या मिलेगा? वो मारे तो रोएगा। मारने की समय अगर आ गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको पक्का मारने का। ऐसे कोई माता पिता है बच्चों को मारना नहीं। एक नेपाली परिवार हम इधर से छोड़ के गया, जो मैंने पूछा तो बोलते तुम हमें बच्चे, उनके बच्चे को नहीं मारा, दूसरे बच्चे को मारते हुए मैंने देखा। हमें ये दत्ता चौक में रहते हैं, नेपाली परिवार है।
आमीन। प्रभु के दास लोग ने मारा बच्चों को, वो परिवार ने देखा, नहीं 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 बाबा, वो तो बहुत बच्चों को मारते, उधर नहीं जाने का। अभी जाके उनका हाथ नहीं है बात देखने का। HIV आके इतना परेशान हो बातों को देखने के जाके। आमीन, भाई चलो। मेरा कहने के मतलब प्रियो, बच्चा को मारने के लिए प्रभु के वचन में लिखा है। पढ़ेंगे थोड़ा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करेगा हम। प्रे चलो पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे। हमें 13:24 नीति वचन 13:24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, उसकी मादा पिता उसका बैरी शत्रु। जो अपना डंडा से अपना बच्चों को मारता नहीं, प्रभु का वचन कहता है माता पिता वो बच्चा का शत्रु है, जो अपना छड़ी नहीं चलाते बच्चों के ऊपर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को ना धन्यवाद देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर का आप कलीसिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके माता पिता हमें प्रेज़ द लॉर्ड डंडा हमको आके देते, मारो पास्टर। मैं धन्यवाद देता ऐसी माता पिता को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे को मारने का ऐसा लिखा है, और कैसा मारने का वो भी लिखा है। कैसा मारने का आमतौर पर पढ़ेंगे 20:30 नीति वचन 20:30। चोट लगने से जो घाव होता है वह बुराई दूर करते हैं, वो बुराई दूर करते हैं। और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय निर्मल होता है। हाँ, एक जो पास्टर पीछे बैठा ना, उसका हाथ देखने का, कदम होने के बाद इनका हाथ देखने का, मैंने जला कर रखा इसका हाथ को। मैं कारण क्या, मां बोलेगा, मेरे पास समय नहीं बोलने के लिए। छोटा था उसी टाइम, वो 2.5-3 वर्ष का था। हमें पे चलो वो बात वो खुद बोलेगा। तो उधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चा को कैसा मारने का, चोट लगने का। इधर बहुत सारी जो कृमि बैठे, कृमि आपको मालूम है, कभी कृमि बोले तो कभी कभी ये जगह में ना हमको खुजली आते हैं, कृमि का कारण है। ऐसे कृमि, एक कृमि इधर बैठा है, हमारा कृमि किधर है, BFM कृमि, नाम कृमि का राजा हो, BFM कृमि। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चोट लगने का, इनको चोट लगने तक मारने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद चोट लगने से जो घाव होते हैं, घाव भी होने का, उनको घाव होने का, खून लगने का, घाव होने का। मेरी तरह से थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। घाव होने का, ऐसा किया तो क्या होगा मालूम है, वह बुराई दूर करते हैं। बुराई दूर करेगा। जिस दिन मैंने इनका हाथ जला कर रखा ना, प्रेज़, तब से लेकर हर एक बुराई दूर हुआ। मेरा घर में पैसा सेफ रहता है। छोटो मर्चे कोई पैसा का कोई इस बातों में, प्रेज़ चलो, मैं अभिमान है मुझे, पैसा का विषय में, प्रेज़ चलो, कोई इधर इधर नहीं करेगा। और बुराई दूर होते, मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय निर्मल होता है। कितना अच्छा है ना मार खाना। मार खाने से क्या हुआ, मारो उसको, और क्या मारने का उसको। आमीन। हमें हृदय निर्मल होता है, नहीं तो निर्मला का साथ भाग जाएगा वो। अभी से प्रचल उसका निर्मल करके रहो। माता पिता मारो उनको, नहीं तो पता नहीं कौन सी निर्मल आ जाएगा, उनको लेके भाग जाएगा। इससे अच्छा अभी से आप उसको निर्मल करते रहो, छोटा छोटा मार देते रहो, गाँव होने दो उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा है। और प्रभु के बच्चे में लिखा है, डंडे से मारने से वास्तव में बच्चा मरता नहीं, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा पढ़ेंगे
22 का 15 और 23 का 13, कौन सी तरफ पढ़ो? 22 का 15, 23 का 13, ओके 23 का 13 पढ़ो, 13 14। हाँ, लड़के की हाँ, ताड़ना न छोड़ना, लड़के को ताड़ना न छोड़ना, ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, उसके छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। वो ना मरेगा। यूपी वाला मत बनना। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरे साथ हुआ है। यूपी वाला नहीं रहने का। वो बहन, वो मार्केट में मैंने देखा, वो बच्चा को पादाने, बाप रे ऐसा मारे दोनों हाथों के, आप भी कभी मारने। मैं बोला बहन आप क्या कर रहे? मेरे को तेरा बच्चा क्या? अरे मेरा नहीं, किधर है? मेरे को पूछे तेरा बच्चा है क्या? मैं कुछ भी करूं मेरा उनके साथ, ठीक है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है बच्चों को ऐसा मारो, उनको लगने का मेरे को मारने के कारण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनको मरने के लिए नहीं मारने का, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको सुधरने के लिए मारने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस तरीके से परमेश्वर का वचन लिखा है। क्यों ये सब कर रहे, ये क्यों सब बोल रहे मालूम है? यही समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है यो जो पौधा ठीक तरीके से फलता नहीं, हम क्या करते हैं मालूम है? हम वो पौधा को सूर्य प्रकाश की ओर खींच के बांधते। अगर खींच के बांधने के बाद ये पौधा, ये शाखा, वो सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ेगा, क्योंकि हमने खींच के बांधा उस तरफ। वैसा इनको खींच के बांधने का यीशु मसीह का वचन के आधार। अभी से बांधेगा ना, देखो क्या लिखा है 22 का 6, नीतिवचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बच्चों को मैंने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पालन पोषण के, मार के पालन पोषण किया, मार के। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं टीचर को जाके कार्मल स्कूल में देता था डंडा। कार्मल स्कूल में नन्स लोगों का हाथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सिस्टर मारो आप, ये ले लो डंडा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे कहने के मतलब है डंडा से मारने से कुछ होने वाला नहीं है, अच्छा है, बुराई दूर करेगा। आमीन। यही अच्छा मौका है इनको प्रभु में बढ़ाने की। 17 साल 18 साल होने के बाद ये लोग मोड़ेंगे नहीं, अभी से इनको मोड़ दो। आप आने के टाइम को आओ, ये बारिश में बच्चों को लेके जाना आपको मुश्किल पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चा किधर से, बारिश है ना, फिर बच्चा अकेला, नहीं मैं कार्टून चैनल ओपन करके, डिस्नी चैनल ओपन करके दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, 2 साल के बाद वो बच्चा भी कार्टून जैसा हो गया, क्योंकि वो डिस्नी चैनल देखते हो, ना खाता ना पीता ना कुछ करता, वो भी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड कार्टून बन गया। मैं बोलता हूं आने के टाइम बच्चा आपके एक बोझ ही नहीं है, अगर बोझ है तो बनाया क्यों? बाकी किधर भी उसको लेकर नहीं गया, तो भी प्रभु के चरणों में उनको लेकर आने का। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के चरणों में उनको लेकर आने का। आपको तो बुरा लगेगा, कभी कुछ चलो शासन मां पकड़ लो, हम जाके आते चर्च में। श्रापित ऐसी माता पिता अपने बच्चों को घर में छोड़ के हमें प्रभु के चरणों में हमें आने वाला वो माता पिता श्रापित है। अगर आना है अपने बच्चों के साथ आना है, ऐसे लिखा है बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आप हमें प्रेज़ बहुत ध्यान से अपने बच्चों को पालन पोषण करो। मुझे विश्वास है गिनती तो देना है हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु का आत्म समर्पण करें। माता पिता बच्चों के लिए समय हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्टेज में आए। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता।
मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। इस समय कलीसिया सब लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 128 इस समय पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीर्वाद देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका चरण का तान परमेश्वर। बच्चा देता वदाने उधर का बल तेरा ये प्रतिबल है परमेश्वर। ये दंपति का आपने दिया भी इस प्रतिबल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आपका महिमा के लिए आपके चरणों में लेकर आने के लिए हर एक पहलोटा मेरे लिए करके तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर। हम उस वचन के अनुसार आज तेरी संतान तेरी समूह में बच्चा को लेकर आया प्रभु। आज आप कच्ची देव हाथों को हित में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आज इस बच्चे को तू आशीष दे परमेश्वर। रिबानेगा शंदनादिगनेगा धीबा बाबादिगने बच्चा तिरादि आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए, आत्मा से भरावे के जीवन जीने के लिए आप इस बच्चे को सारा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आप इनके जीवन में कार्य करना परिशुद्ध पितावे, दीर्घायु दे के तुम आशीष दे, आपका महिमा करके जीने के लिए कमा कर, आपका भक्ति में, आपका ज्ञान में, आपका हर बातों में बढ़ता जाने के लिए आप इन्हें कृपा कर दयालु परमेश्वर। रिबानेगा शंदनादिगनेगा धीमा बाबानिमल पौड़बादिगने बच्चगत्या आमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से कैसिया नाम का बच्चा आशीष पाए। आज आपको पत्नी इस बच्चा को पर व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने इसे के विश्वास करते हैं, आपके तेरे हाथों में बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु।
हमें तूने कृपा के धन्यवाद, तूने आशीर्वाद के धन्यवाद। अकात्म में समर्पण कर दे यीशु मसीह के नाम से बात सुन कर स्वर्ग पिता प्रवेश मत के राहों में उनका एक वचन को इनको सिखा के इनका पालन पोषण करने के लिए हमें बच्चा कसिया को उनकी माता पिता के हाथों में सौंप रहे। हम दोनों मिलके ले लो, दोनों में रे बाबा दियाने का शान गम दिरारी गनगम ही बना बना बारी बल पौड़ा बारी गन बच्चा का दिरारी परशबादी गनगरी बाबा बादी गन बच्चा का त्या यीशुवे हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा कसिया को जन्म देने के लिए इस माता पिता को तूने भी होगी आपका महिमा का जीवन का तूने प्रकट किया। आपका महिमा करके इन्हें भी जीने के लिए आप इन्हें भी सहारा कर दीर्घायु रख इन्हें भी तुम आशीष दे परमेश्वर। आपका महिमा करके चलने के लिए आप इनको कृपा कर दयालु परमेश्वर। दोनों को तूने आशीर्वाद की धन्यवाद करते हाथ में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से बात सुनकर स्वर्ग पिता आमीन आमीन। जय हालेलुया।